बात करेंगे टीसीएस से, जहाँ पर कल टीसीएस ने अपने Q4 के नंबर अनाउंस किए थे और उस पर कुछ ब्रोकरेज नोट आ रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नुवामा का क्या कहना है। तो नुवामा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 4050 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि अगले 1 से 2 क्वार्टर पर जो डिमांड है वो वीक रह सकती है ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते, लेकिन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है उसमें जो है पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। और टीसीएस जो है करंट लेवल जो है वैल्यूएशन में टीसीएस का वो काफ़ी अच्छा है। और जो FY27 का जो अर्निंग है वो ऑलमोस्ट 21 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जो कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन है उसके नीचे है। इसी के साथ साथ मोतीलाल ने भी जो है टीसीएस में रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 3850 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और जो लार्ज साइज है टीसीएस का और जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है वो एक अच्छी पोजीशन में है, जिससे और ये जो है हेल्प करेगा कंपनी को मीडियम टर्म में ग्रोथ करने के लिए। और FY25 से 27 का कंपनी का जो रेवेन्यू है यूएसडी में वो ग्रो हो सकता है अप्रॉक्स 3.1% CAGR से, और जो EPS है वो ग्रो हो सकता है 6.8% CAGR से, और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है 25.3% पर FY26 में। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने जो है इस पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 5100 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी जो है लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग मॉडल से जो है इंडिजिनाइज उन पर फोकस कर रही है। और उनका जो नासिक फैसिलिटी है उसमें कंपनी जो है एक्सपेंड कर रही है, जिससे कि जो प्रोडक्शन है कंपनी का एयरक्राफ्ट का उसमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है। और ये जो फैसिलिटी है फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में ऑपरेशनल हो सकता है। और जो HAL का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 29% CAGR से ग्रो हो सकता है बिटवीन FY25 से लेकर 27 तक, जो कि कंपनी को हेल्प करेगा फास्ट ग्रो करने में। और जो रेवेन्यू फ्रॉम रिपेयर और ओवरऑल है और स्पेयर्स है वो 5% CAGR से ग्रो हो सकता है। और जो कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो 25.9% पर रह सकता है FY25 में, और 27.4% पर रह सकता है FY26 में, और 27.6% पर रह सकता है FY27 में। थैंक्स फॉर दैट रविंदर। सो टीसीएस पर न्यूवामा, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई हैं और साथ ही सरकारी कंपनियां डिफेंस क्षेत्र, शिप बिल्डिंग स्पेस लगातार फोकस रेडार पर भी रहे, और इसी तर्ज पर HAL पर भी एक रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली है। वैशाली जी, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वेडनेसडे सेशन में कोचीन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक, इन स्टॉक्स पर भी हमने देखा एक मोमेंटम तो देखने को मिल रहा था। HAL की ही बात करें, 5100 तक के टारगेट्स भी ब्रोकरेजेस का मानना है कि यहाँ पर देखे जा सकते हैं। डिफेंस, शिप बिल्डिंग, इस स्पेस पर आपके पसंदीदा प्लेयर्स कौन से हैं? Excuse me. I think HAL comparatively is a very strong stock. HAL is one of the topmost stocks जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट में है, और ट्रेंड वाइज टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये भी एक खरीदारी का मौका है। 3800 का सपोर्ट आता है, नियर टर्म सपोर्ट, और वेरी लाइकली प्रीवियस हाई जो 5500 है वहां तक जा सकता है, एंड परहैप्स इवन हायर। सो HAL इज वन ऑफ द स्टॉक्स। इसके अलावा मस्गांव डॉक्स, BEL, ये सभी स्टॉक्स में हमारी कवरेज है और हम रेकमेंड करते हैं। मैसगांव डॉक, BEL, ये सारे स्टॉक्स पर कवरेज ज़रूर है, लेकिन पसंदीदा काउंटर जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और कंपनी स्वदेशी मॉडल पर खास तौर से फोकस बढ़ा रही है, और इसी के चलते एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ाने पर नासिक प्लांट का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन भी किया है, जिस पर खास फोकस है। और ये पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स हैं जो कि HAL को ऑन टेक्निकल बेसिस एंड फंडामेंटल बेसिस दोनों ही मजबूत बनाते हैं। राहुल, हाय, गुड मॉर्निंग। पिछले दिनों हमने काफ़ी सारा वॉलेटाइल माहौल ग्लोबल मार्केट में भी देखा, डोमेस्टिक मार्केट में उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट भी आता दिखा। मानो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए बड़ा ही ट्रिकी था ये पूरा का पूरा सिनेरियो। एवरी डिप फील्स डेंजरस, लेकिन एवरी रिकवरी प्रूव्स दैट इट वाज वर्थ इट। इस पर विस्तार से आपसे चर्चा करूंगी, और अब क्या डोमेस्टिक प्लेयर्स या चाइना +1 थ्योरी पर बातचीत होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।